नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से। और अभी तक तो आप सभी मित्र जान चुके हैं कि आप मुझे सुनते हैं मेरे चैनल जीवन के आयाम से, जो कि मेरे प्रथम काव्य संकलन का नाम है। और विभिन्न रचनाओं के साथ आपसे जुड़ती हूँ, अपने विचारों को साझा करती हूँ। और जिस तरह से आप मित्र अपनी क्रिया प्रतिक्रिया और कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ते हैं, उसी तरह से मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने विचारों से आपको अवगत करा पाऊँ और सभी की कमेंट पे जवाब दे पाऊँ। देर सवेर आगे पीछे आप सभी के कमेंट से ही जुड़ूंगी। हो सकता है कि भूलवश किसी के कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आगे पीछे आप सभी से जुड़ूँ। अभी तक तो आप मेरी रचनाएं जो सुन रहे थे, आज एक अपने फेसबुक के माध्यम से जुड़े एक साहित्यिक मित्र कुलदीप जी की रचना को आज मैं साझा कर रही हूँ, जिनके स्नेहिल आग्रह पे मैं उनकी रचना को अपनी आवाज़ में आपसे साझा कर रही हूँ। वैसे तो जो भी लिखा और पढ़ा जाता है, जो भी साहित्य हम लिखते हैं और जिस भाव से लिखा जाता है, जब अपने सुर दिए जाते हैं या अपनी आवाज़ में पढ़ा जाता है, तो एक भाव होता है कि हमने जिस भाव से उसको लिखा है, उसका प्रस्तुतिकरण भी हमारा उसी भाव से चल रहा होता है। पर किसी की रचना को एक सुर देना, एक स्वर देना और उस भाव से प्रस्तुत कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। चलिए, आप सभी के कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया ही बताएँगी कि मैंने इनकी रचना के साथ कितना न्याय किया। और इनकी ये रचना आपसे साझा कर रही हूँ, कुलदीप दहिया मरजाना द्वीप से। इन्होंने कुछ रचनाएँ मुझे साझा की हैं और इनका आग्रह है कि मैं साझा करूँ वो आपसे। तो जुड़ती हूँ इनकी पहली रचना से। ज़िंदगी यूँ ही बहुत कम है, ज़िंदगी यूँ ही बहुत कम है, मगर दिल में अरमान बहुत है। हमदर्द नहीं मिलता यहाँ कोई, हमदर्द नहीं मिलता यहाँ कोई, यूँ तो जग में इंसान बहुत हैं। दिल के ज़ख्म दिखाएं किसको, दिल के ज़ख्म दिखाएं किसको, है चाहत जिसकी वो अनजान बहुत है चाहत जिसकी वो अनजान बहुत है। सजदे के लायक नहीं सब कोई, सजदे के लायक नहीं सब कोई, यूँ तो महफिल में मेहमान बहुत हैं। रखना बचा के ए दोस्त हया की दौलत, रखना बचा के ए दोस्त हया की दौलत, यहाँ कदम कदम पे हैवान बहुत है। उम्मीदों के दीप जलाए रखना, उम्मीदों के दीप जलाए रखना, भंवर में है कश्ती और तूफान बहुत हैं, भंवर में है कश्ती और तूफान बहुत हैं। ये थी कुलदीप दहिया जी की कुछ अनकही बातें, और उम्मीद करती हूँ कि ये रचना आपको पसंद आएगी। वैसे शब्दों के हिसाब से एक गहरी रचना है, क्योंकि जैसे लिखा इन्होंने, यूँ तो महफिल में मेहमान बहुत हैं, यूँ तो महफिल में मेहमान बहुत हैं, पर सजदे के लायक नहीं यहाँ कोई। सच बात है कि हम जिस भीड़ में रहते हैं और जिस भीड़ से हमारा अस्तित्व है, पर उस भीड़ में आपका कोई अपना कितना है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जज कर पाना। पर अगर ऐसे ही देखा जाए तो यही बात दूसरे पे भी लागू होती है, वो हमारे बारे में भी कुछ ऐसा ही सोचता होगा। क्योंकि आज का समय जो है दिखावटी मुखौटों का, आदमी जितना ऊपर से दिखता है, अंदरूनी स्तर पे वो कुछ और ही दिखता है। चलिए, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना न्याय हुआ है इसको पढ़ते हुए। और इनकी एक और रचना से जुड़ रही हूँ। ए ज़िंदगी तू ही बता, ए ज़िंदगी तू ही बता, मुझको और कितने इम्तिहान बाकी हैं। तेरे मैं खाने में मैं ही अकेला हूँ, या और भी कई साकी हैं। कुछ इस कदर पिला जाम तू गमों के, कुछ इस कदर पिला जाम तू गमों के, महफिल में सब कहें कि ये तो शराबी है। हर बार ही मुझे क्यों मिलते हैं दिलासे, हर बार ही मुझे क्यों मिलते हैं दिलासे,
बता तो सही मुझ में ऐसी क्या खराबी है, मेरे सब्र के समंदर अब सूख चले हैं। मेरे सब्र के समंदर अब सूख चले हैं, रही न कोई अब मेरे दिल में प्यास बाकी है। अकेला नहीं हूँ मैं संग कारवां भी होगा, अकेला नहीं हूँ मैं संग कारवां भी होगा। मुश्किल है डगर मगर अभी तो जान काफ़ी है। सुदूर तक मुझे यूं नहीं लगती उम्मीद कोई, सुदूर तक मुझे यूं ही नहीं लगती उम्मीद कोई। खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, इस सफ़र में और भी कई साथी हैं। जिन्हें वहम था डूब के वो संग छोड़ गए कब के, जिन्हें वहम था डूबने के वो संग छोड़ गए कब के। अरे भोर की चाह में हमने तो कई रातें ताकी हैं। मुद्दतों बाद, मुद्दतों बाद खैर कोई ऐसा तो मिला, दिए जख्म पे जख्म जिसने बेहिसाबी है। कि अच्छा सिला दिया हमें भी बड़ा गुमा था, कि अच्छा सिला दिया हमें भी बड़ा गुमा था। मेरी हस्ती को मिटाने में न छोड़ी कसर बाकी है। कि क्या हुआ जो तूने संग छोड़ दिया दीप का, क्या हुआ जो तूने संग छोड़ दिया दीप का। हौसले तो अब भी मेरे यूं ही आफताबी हैं, हौसले तो अब भी मेरे यूं ही आफताबी हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके हौसले इसी तरह से आफताबी बने रहें, आप इसी तरह से आसमान की बुलंदियों को छूते रहें और आपकी कलम की धार में इतनी ताकत हो कि लोगों को हिला सके, लोगों को जगा सके और आपके ऐसे ही हौसले बुलंद बने रहें। ये थी आपकी दूसरी रचना, ऐ ज़िंदगी तू ही बता मुझको। एक छोटी सी रचना से और जुड़ती हूँ। मधुबन में खिलता गुलाब हो तुम, मधुबन में खिलता गुलाब हो तुम, खुदा कसम बड़े लाजवाब हो तुम। चेहरे पे नूर यूं शबनबी बूंद के जैसा, यौवन पे छाया नशा बेहिसाब हो तुम। कपोलों की महक ढाती है कहर, क्या गजब हुस्न क्या शबाब हो तुम। झील सी आंखों में काजल ये कातिलाना, फूलों पे आ गया वो पराग हो तुम। वाह, ये रेशमी जुल्फे सावन की घटा ज्यों छाई, अतः प्रेम की एक खुली किताब हो तुम। दीप मर मिटा तेरी सादगी को सजदा, दीप मर मिटा तेरी सादगी को सजदे, रूह में बस गए बड़े खराब हो तुम, कि बड़े खराब हो तुम। ये थी इनकी रचना दीप मरजाना के नाम से जो लिखते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये रचनाएं आपको पसंद आई होंगी और अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि इन रचनाओं को पढ़ते हुए कितना न्याय हुआ है। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आसमान की बुलंदियों को ये इसी तरह से अपनी लेखनी से छूते रहें। मैं आपकी दोस्त फिर से कुछ और नई रचनाओं के साथ आपसे जुड़ूंगी। आप इसी तरह से जुड़े रहें मेरे चैनल से जिसका नाम है जीवन क्या आयाम। सब्सक्राइब और शेयर ये आपके हाथ में है। चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं को साझा करें। मिलती हूँ कुछ और नई रचनाओं के साथ, कुछ और नए विचारों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार।